सीधा सीधी सलाम दुआ कुछ नहीं होगा। आज ये मामला ये है, एक आदमी यहाँ हमारे बीच में खड़ा है जिसका चेहरा आपको दिख नहीं रहा होगा और ना इसकी आवाज़ आपके पास जाएगी। आवाज़ इसलिए नहीं जाएगी कि आवाज़ जाएंगे, क्यों नहीं जाएगी मैं बताऊंगा। इससे हम लोगों ने जो बात किया है वो दिल दहलाने के लिए काफ़ी है, आज के हालात के लिए काफ़ी है, इसलिए इनका चेहरा छिपा दिया हम लोगों ने। चेहरा इसीलिए छिपाया है कि आज ये नहीं, अब जब भी किसी मुसलमान है ना, जिस भी मस्जिद में जाइएगा नमाज पढ़ने ना, वहाँ एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी आपको मिल जाएगा बेटी की शादी के लिए चंदा करते हुए। और वो मुसलमान अपनी बेटी का जो शादी कर रहा होता ना, किसी गैर के साथ नहीं कर रहा हो, किसी मुस्लिम के साथ ही कर रहा होगा। और वो मुसलमान इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा कमजोर, इतना बड़ा लालची कि जिस बेटी से शादी करेगा उसके बाप को मस्जिद मस्जिद दरवाजे दरवाजे दौड़ाता है और उससे भीख मंगवाता है और उससे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए दहेज लेता। कहने को मुसलमान कहेगा कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, मोदी जी जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। अरे जालिमो, योगी जी और मोदी जी से ज़्यादा बड़ा जुल्म तुम कर रहे हो अपने कौम की बेटियों पर। आज भी समझ, अगर मुसलमान हो अपने आप को मुसलमान कहते हो तो बंद करो ये दहेज का चीज़। देखिए एक एक घर घर जाता है आदमी, बेटी का बाप होना जुल्म हो गया मुसलमानों के लिए, और कहोगे मुसलमान लानत है। तुमसे बेहतर है वो दूसरे लोग जो कम से कम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर बेहतर बनाते हैं। एक गरीब आदमी, इनसे भी हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग इसे बात कर रहे थे पता चला इनकी 5 बेटियां हैं और 4 बेटियों के ने से किसी तरह शादी किया। हालांकि 2 इन्होंने कहा कि 2 बेटी की शादी इन्होंने बिना दहेज के किया। सलाम है उस नौजवानों को, हम तमाम लोगों के तरफ से जिन्होंने बिना पैसे का इसकी बेटी के साथ शादी किया। लेकिन 2 बेटियों के इन्होंने कर्ज लेकर शादी किया और आज मस्जिद मस्जिद घर घर घूम रहा। बेटी को पैदा करना गुनाह समझ लिया इस कौम ने, और ये कोई कौम कराया, कोई दूसरा नहीं कराया। एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की बेटी से शादी करता है, उसकी घर बचवाता है, उसको भीख मंगवाता है और कहता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। सुनो मुसलमानों, तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। जो दहेज लेता है मुसलमान, उससे बड़ा जालिम नहीं होगा, क्योंकि वो अपने कौम की बेटियों पर जुल्म कर रहा है, अपने कौम के भाइयों पर जुल्म कर रहा है। और यही हालत रहा तो सुनो, अगर मोदी जी योगी जी जुल्म करते हैं, जुल्म जैसा तुम आरोप लगा हो तो वो सही करते हैं, तुमसे कम जुल्म करता है। हालांकि हम लोग उस तरह की बातें नहीं करेंगे कि मोदी जी जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, योगी जी जुल्म करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं, उनको भी ये मैसेज है कि तुमसे ज्यादा जुल्म मोदी जी और योगी जी नहीं करता होगा मुसलमानों पे। इसलिए आज इस गरीब को देखिए, तरस खाइए इस तरह के मुसलमानों पर, और मुसलमान होकर मुसलमान पर अगर तरस नहीं खाते हो तो क्या उम्मीद रखते हो कि दूसरे तुम पे तरस खाए। वो एक मुसलमान आदमी मुसलमान लड़की से शादी करेगा, दहेज लेगा, उसके घर बेचवा देगा, उससे भीख मंगवाएगा, ये मुसलमानों का काम है। क्या बोलते हैं सिराज भी, आइए बताइए, अभी थोड़ा सा बोलिए, जरूर बोलिए, आज बोलिए। आज इतना वीडियो बनाने का मकसद है, वायरल करने का मकसद ये कौम कैसे जगह बताइए आप, बोलिए बोलिए। नहीं देखिए, जैसा अभी इमरान भाई ने बताया हम लोगों को, हम लोग बात किए इनसे, तो सही में बहुत ही दिल दहला देने वाला था ये, है ना। ये एक इंसान जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, है ना, आज ये दर दर भटक रहे हैं अपनी बच्ची की शादी के लिए। ठीक है, इनको इस हालात में पहुंचाने वाले कौन हैं? क्या दूसरे कौम के लोग हैं? क्या सरकार है? नहीं, हम और आप हैं। हमारे ही समाज में हमारे ही लोग आज दहेज मांग रहे हैं, बिना दहेज की शादी नहीं हो रही। मैंने पूछा लड़का क्या करता है, तो लड़का सेटरिंग का काम करता है। चलिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि चलिए अपना काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। लेकिन जब तुम अपना पैसा कमा रहे हो तो क्यों भीख मांग रहे हो यार? क्यों मांग रहे हो, है ना? खुद भी भीख मांग रहे हो और अगले से भी भीख मंगवा रहे हो, है ना। आज ये यहाँ पे है, कल पता नहीं किस किस गली जाएंगे, किस किस घर के दरवाजे जाएंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। क्या यही हम लोग कर रहे हैं अपने समाज के लिए? बहुत बहुत ही अफसोस की बात है। अगर हम लोगों ने ये बुराई ख़त्म नहीं की तो बेटियों का पैदा होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना। हम उस उम्मत, उस नबी के मानने वाले हैं जिनको आने के बाद बेटियों को एक अलग मकाम दिया गया। आज हम लोग मुसलमान हैं लेकिन कोई भी सुन्नत फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहीं भी ये दहेज लेकर के शादी करना, ये हमारे ख्याल से बिल्कुल ही गलत है और इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए हमारे समाज से, ये बुराई को। सुनो दहेज ले भी मुसलमानों,
सुनो दहेज लो भी मुसलमान हो, अगर तुम कहते हो तुम ईमानदार हो मुसलमान हो तो बंद कर दो ऐसे दहेज लेना, वरना तुम जालिम कहलाओगे, जालिम जो अपने कौम के भाई पर जुल्म कर रहे हो, जालिम कहलाओगे, जालिम जो अपने कौम के बेटी पे जुल्म कर रहे हो। इसलिए जालिम या तो अपने आप को मुसलमान कहो या जालिम को, अगर मुसलमान हो तो बंद करो दहेज लेना, और जालिम हो तो बोलो हाँ हाँ जालिम है, मुझे कौम से कोई मतलब नहीं। बार बार इसके आंखों में आंसू आ रहा है, और ये एक अकेला आदमी नहीं है, कोई इस हिंदुस्तान के लाखों गरीब बेटियों के बाप सड़क सड़क गांव गांव घूम रहा है, भीख मांग रहा है और रोता है जब उसकी बात की बातें आती है तो। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश होगा कि आप भी अभी भी संभल जाइए, कम से कम कौम पे रहमत कीजिए। आलिम आ गए, आइए आप भी आइए, आज आपसे भी ज़रूरत है। आज एक वीडियो बनाया जाए, समझिए इनका चेहरा हम लोगों ने छिपा दिया है, इसलिए छिपा दिया है, ये बेटी का बाप है, 5 बेटियाँ, समझिए दहेज कितना ख़राब है। चंदा भीख भीख मांग मांग के लोग बेटियों की शादी कर रहे हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं। बताइए क्या होना चाहिए, इनसे नहीं पूछेंगे, इनकी आवाज़ दबी रहेगी। आप एक आलिम बताइए कौम क्या कर रही है दहेज के नाम पे, कौम आखिर इस बेटी के बाप को दर दर ठोकरे खलवा रही है, कहाँ के रहने वाले, कहीं का भी बात है, वीडियो के बाद इसका नाम सब छिपाना है हमको ये कौम। इसलिए आज मैसेज दीजिए आप तमाम लोग कि कम से कम रहम खाए अपने कौम की बेटियों पे, बर्दाश्त करावे कम से कम। बिना दहेज की ज़िंदगी नहीं चलेगी क्या? चलेगी ना। नबी ने मना किया ना, बेटियों को रहमत बताया, उस रहमत पे यही कौम के लोग जुल्म कर रहे हैं, यही जुल्म कर रहे हैं। और कहिएगा मोदी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जुल्म कर रहे हैं। हमको लगता है जो दहेज मुसलमान लेता है उससे बड़ा जालिम इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और मोदी जी योगी जी आपसे कहना चाहते हैं कि वो बंद कराए ना 3 तलाक 3 तलाक वाला, एक कानून बनाइए, दहेज पे बनाना तो बनाइए, नहीं दहेज पे बनाना तो इतना तो बना दीजिए जो मुसलमान दहेज लेगा उसे 20 चौराहे में फांसी दिया जाएगा। ये कानून हम लोग मांग करते हैं, दूसरे के लिए बनाइए या ना बनाइए, कम से कम तब हमारे गरीब बाप की बेटी दर दर की ठोकरें नहीं खाए। इतना ही कहेंगे। यार ये वीडियो बनाने का मतलब नहीं है चैनल चलावे मत वायरल कीजिएगा, इसको मतलब ये है कि तमाम मुसलमान समझे कि आज कम से कम कसम खाए कि अगर आप मुसलमान हैं तो किसी गरीब बेटी के बाप को दर दर की ठोकरें खाने नहीं दीजिएगा, वरना उसका अमाल का फैसला वहाँ होगा ही होगा। यहाँ हम लोग समाज के लोग भी उसको बेहतर नहीं मानेंगे। कुछ नौजवानों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, आज के नौजवान, आपको क्या लगता है कि आप मांग करके अमीर बन जाओगे क्या, या मांग करके आप धनवान बन जाओगे? है ना, मांग के सिर्फ आप अपना आत्मसम्मान खोते हो, है ना। कुछ भी नहीं होता यार, दहेज में लेकर के जो पैसे लेते हो वो शादी में ही खर्च हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी भर का एक कलंक आप अपने माथे पे ले लेते हो। क्या आप में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि आप अपने से कमा करके जो भी चाहते हो, जो भी आपके माँ बाप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपका परिवार चाहता है उसको कमा के दे? अगर नहीं तो फिर आपसे ज़्यादा निकम्मा कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। अपने बाजुओं पे भरोसा करो यारो। दोस्तों, दहेज मत मांगो, दहेज लेने से बहुत सारी बुराइयां हैं, और दहेज से आपका भी आत्मसम्मान चला जाएगा, आपकी इज्जत चली जाएगी, आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो कमाओ यार, कमाओ, पैसे बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, पैसे बनाओ, कमाओ और सारी सुख सुविधाएं अपने और अपने परिवार को दो, दहेज मत लो यार। इससे बुरी बात क्या होगी? हाँ। एक कौम का बेटी को एक कौम के बेटे से शादी कर रहा, उसको भीख मंगवा रहा, इससे बड़ा बुरी बात क्या होगी? इससे बड़ा बात। इसलिए सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं, बिल्कुल हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि दहेज रोकत कानून है, लेकिन हम ये कानून मांग करते हैं, हम लोग तमाम लोग, कि अगर कोई मुसलमान दहेज लेता है ना उसको फांसी की सज़ा की तय कीजिए कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तभी ये बंद होगा। और तभी ये गरीब बाप की बेटी की बाप दर दर भटकने से रुकेगा, तभी गरीब की बेटी वहाँ घर में बंद होकर रोने से रुकेगी। रिक्शा चलाने वाला, टांगा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला बाप 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपया दहेज दे रहा, शर्म से डूब बड़े मुसलमान। मैं फिर यही बुरा कहूँगा कि भाई अब भी शर्म करो, लिहाज करो। अगर कौम चाहते हो कि नबी के गुलाम है, गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं अपने आप को, और इसका मुस्तफ़ा गुलाम हो चुका। जो गुलाम मुस्तफ़ा को पैसा लेगा, दहेज लेगा, शादी में गरीब 50-200 बारात की बात करेगा, बैंड बाजा की बात करेगा, वो नहीं हो सकता गुलामी मुस्तफ़ा। वो गुलाम पैसा होगा, गुलाम दौलत हो सकता है, गुलाम मुस्तफ़ा नहीं हो सकता। जो गुलाम मुस्तफ़ा होगा, जो अल्लाह उसके रसूल पे यकीन करता होगा, वो शादियों में सादगी लाएगा, बैंड बाजा ख़त्म करेगा, और बेटी पैदा होने पे जी शरीयत के अनुसार जी, अब बेटी पैदा होने पर फ़ख्र करे, ऐसा माहौल पैदा होगा। बेटी पैदा होने पर फ़ख्र तभी हो सकता है जब दहेज का मामला ख़त्म हो जाएगा। ये 400 बाराती 200 बाराती ख़त्म हो जाएगा,
निकाह को नबी के तरीके कराएगा, वरना ये इस गरीब बाप की बेटी का शादी तो करना है जैसे करेगा, लेकिन इसके जो आह निकल रही होगी ना पूरे कौम पे पड़ेगा, पूरा कौम तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी को याद रखिएगा और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हैं हम लोग, यही कारण है कि आज हम लोग बर्बाद हैं। जी, तो हम लोग सिर्फ इतना